I welcome my junior students. Good morning to all of you. Today I am going to explain about your lesson 13, which name is Rusty Plays Holi. आज मैं 30 लेसन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक नाम है रस्टी प्लेज होली। रस्टी होली खेलता है। रस्टी एक लड़का का नाम है। कैसे सेलिब्रेट करता है ये फेस्टिवल को, इसमें बताया गया है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये जो कहानी जो है, इसको कौन लिखा है? रस्किन बॉन्ड लिखे हैं। इट इज अबाउट टू बॉयज, रस्टी एंड रणबीर। यह दो लड़कों की कहानी है, जिसमें से एक का नाम है रस्टी और दूसरे का नाम है रणबीर। एंड हाउ दे एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ होली इन देयर ओन वेज। और इसमें यह बताया गया है कि कैसे अपने तरीके से वे लोग होली के त्योहार को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। इट इज ऑल्सो ए स्टोरी ऑफ बॉन्डिंग एंड फ्रेंडशिप। और ये जो कहानी है, यह एक बेमिसाल और मित्रता की एक कहानी है। इन द सेलिब्रेशन ऑफ होली, होली के सेलिब्रेशन में, जब हम सेलिब्रेट करते हैं, एवरीवन जॉइन्स अस। सब लोग क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। बिकॉज इट इज सो मच फन टू पेंट एवरीवन विथ ब्राइट कलर्स। क्यों? क्योंकि सब लोग जो होते हैं, इसमें अलग अलग रूप से क्या होते हैं? मजा लेते हैं। यानी प्रत्येक लोग जो होते हैं, यानी रंगों में रंग जाता है। यानी जो ब्राइट कलर्स जो होता है, होली के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से रंग लगाते हैं। वही एक होली का त्योहार कैसे ये दोनों लड़के मनाते हैं, इस कहानी में बताया गया है। बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप आर स्ट्रेंथ। यहाँ पर जुड़ाव, जो मित्रता की जुड़ाव जो होती है, बहुत ही पक्का होता है। ये हम जैसा कि जानते हैं। Speak what you feel about this festival। और आप वही बोलिए, इस फेस्टिवल के बारे में आप क्या महसूस करते हो। ये जो कहानी दिया गया है, सो लिसन केयरफुली। इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स व्हेन इट वाज स्टिल डार्क, रणबीर स्टॉप्ड इन द जंगल बिहाइंड मिसेज हैरिसन्स हाउस। जब सुबह हो रहा था, सुबह के कुछ ही घंटे जब शुरू हुआ, जो अभी भी अंधेरा जो छाया हुआ था, अंधेरा जो था यानी पूर्व से सूरज नहीं निकला हुआ था, तो उस समय रणबीर, एक लड़का था रणबीर, जो रस्टी का फ्रेंड जो था, वो एक जंगल में जा करके ठहरा हुआ था, जो हैरिसन के हाउस के पीछे था। एंड स्लेप्ट हिज ड्रम। और वो अपने ढोलक यानी ड्रम को क्या कर रहा था? ड्रम पीट रहा था। His thick mass of hair was covered with red dust and his body। और उनके जो हेयर जो था, घना जो बाल जो था, वो लाल डस्ट से यानी रंगा हुआ था, कोबर ढका हुआ था। और उसके बॉडी यानी पूर्ण रूप से क्या था? वो रंग से भीगा हुआ था। Was smeared green and he looked like a painted god। और यानी बहुत ही वह रंगीन यानी ग्रीन रंगों से रंगा हुआ था। और वह एक इस तरीका से दिख रहा था, लग रहा था कि मानो एक भगवान, पेंटेड गॉड, पेंटेड ईश्वर। आफ्टर ए मिनट, कुछ मिनट बाद, ही स्लैप्ड द ड्रम अगेन, देन सेट डाउन ऑन हिज हील एंड वेटेड। और वह जो था, कुछ मिनट बाद फिर अपने ड्रम को क्या किया? बजाना शुरू किया। फिर दोबारा, और वह एक हिल के बल पे वह नीचे बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। किसका इंतजार करता है? कि आगे इसमें दिया होगा। यानी वह जा करके ड्रम पीटता है, ठीक है ना, और किसी को बुलाने की कोशिश करता है। किसको बुलाने की कोशिश करता है? रस्टी को, ठीक है, क्योंकि वह प्रॉमिस किया था। आगे इसमें बताया गया है। रस्टी वॉक टू द साउंड्स ऑफ द सेकंड ड्रम बीट, ले इन बेड एंड लिसन। और रस्टी जो लड़का जो था, इसका दोस्त, किसका? रणबीर का दोस्त, वह बेड पे ही लेटा हुआ था और
यानी ये जो साउंड जो था, ड्रम के जो आवाज जो था, उसको जगाने का प्रयत्न किया जा रहा था। किसके द्वारा? रणवीर के द्वारा। ले इन बेड एंड लिसन, और वह जो रस्टी जो था बेड पे ही बैठकर लेटकर वह सुन रहा था। इट वाज रिपीटेड, जो बार बार वह आ रही थी उसका आवाज, ट्रेवलिंग ओवर द स्टील एयर एंड थ्रू द बेडरूम विंडो। जो रस्टी जिस कमरे में बैठा सोया हुआ था, उसके दरवाजे से उसके कमरे तक, यानी शांत हवा से वह क्या हो रहा था, आवाज उसके घर में गूंज रहा था। क्योंकि वह जो रणवीर जो था ढोलक पीट करके उसको बाहर भगाने की कोशिश कर रहा है। धम ए डबल बीट नाउ, तब तक फिर दोबारा धम करता है, यानी ढोलक को क्या कहता है, मारता है कि फिर दोबारा कम से कम सुन ले। फिर रिपीट करता है एंड वन डिप एंड वन, एक बार तो यानी थोड़ा सा मंद होता है और फिर हाई हो जाता है उसका, जब धम धम की आवाज करती है। रस्टी रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस दैट ही वुड प्ले होली विद रणवीर एंड मीट हिम इन द जंगल व्हेन ही बीट द ड्रम। तब तक रस्टी को ये याद आ गया, अरे मैं तो एक वादा किया था रणवीर से कि मैं उसके साथ होली खेलूंगा, जो वही जंगल में आया है मुझसे मिलने के लिए, जो यही बार बार ड्रम को क्या कर रहा है, पीट रहा है। But परंतु he had made the promise on the condition that his guardian did not return। लेकिन रणवीर से वह रस्टी वादा किया था उस स्थिति में कि जब घर पे कोई गार्जियन जब नहीं रहेगा, उसके गार्जियन घर को वापस नहीं आएंगे, तो उस स्थिति में वादा किया था कि मैं उसके साथ होली खेलूंगा। He could not possible keep it now, लेकिन उसके लिए ऐसा अब संभव नहीं लगता है। किसको? रस्टी को, रणवीर के साथ जाना, क्योंकि वह तो वादा किया था कि ना कोई पेरेंट्स नहीं रहेगा घर पे, तब हम उसके साथ खेलेंगे। धम धम spoke the drum in the forest। धम धम he patience and getting annoyed। धम धम की आवाज जो जा रहा था, बार बार वो बजा रहा था रणवीर, यानी यही आवाज गूंज रही थी फॉरेस्ट में, और वह एकदम अधीन हो गया पीटते पीटते, और नाराज भी होने लगा। बार बार वह ढोलक बजा रहा था, आ नहीं रहा था, वही नाराज भी हो गया। अरे भाई रणवीर नाराज होकर के बोलता, अरे तुम क्या कर रहे हो, इतने देर से मैं ढोल बजा रहा हूं, व्हाई कांट ही शट अप, मटर्ड रस्टी। तब तक रस्टी जो है वह बड़ाते हुए बोलता है, अरे तुम रुको तो पहले, डज ही वांट टू वेक मिस्टर हेडसन, क्या वह मिस्टर हेडसन को जगा देगा? उसके घर के बगल के Holy, the festival of colors, the arrival of spring, the rebirth of the new year, the waking of love, what were these things to him? होली जो होता है कलरों यानी रंगों का त्योहार होता है, जो बसंत ऋतु के आगमन होता है, जो नए वर्ष की एक पुनः जन्म देता है, और यह जो होता है एक शुरुआती प्यार का एक त्योहार होता है, जिसमें सब लोग क्या होते हैं, आनंद महसूस करते हैं, और ये सबके लिए होता है। They did not concern his life, he could not start a new life। जो अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचता है, वो अपना नया जीवन स्टार्ट नहीं करता है। Not for one or day besides, it all sounded very primitive this morning। ये जो होता है होली की जो त्योहार जो होती है, इसके अंदर जो साउंड होती है वो बहुत ही पुराना होता है, यानी थ्रोइंग ऑफ कलर एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स, यानी रंगों को फेंकना, ढोलक बजाना, ये हमारा एक रीति रिवाज होता है जिसमें हर लोग रंगने का प्रयत्न करता है। धम धम द बॉय सेट अप इन द बेड, द स्काई हैड ग्रोन लाइटर। जब धम धम की आवाज आ रहा था तो लड़का जो है, कौन? रस्टी, वह अपने बेड से उठता है और धीरे धीरे दिन क्या होती है, यानी रोशनी में बदलने लगता है, यानी धीरे धीरे सूरज की लालिमा निकलने लगती है, यानी सुबह होने लगती है। फ्रॉम द डिस्टेंस बाजार